जो सबसे इम्पोर्टेंट एक नोटिस सीरीज ने रिलीज किया है उसको समझेंगे कि आप लोगों ने साइंस का एग्जाम दे लिया होगा। देखा कि आपका क्वेश्चन जो 3 भाग में बटा हुआ था, सेक्शन ए बी और सी। वैसे ही जो एसएसटी का पेपर है वो भी आपका 4 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, सेक्शन ए बी सी और डी। आपको भी चारों अलग अलग सेक्शन नहीं करना है। सेक्शन ए एक जगह, सेक्शन बी एक जगह, सेक्शन सी एक जगह, सेक्शन डी एक जगह। उसको इंटरमिक्स मत कीजिएगा। इंटरमिक्स करने में आपका नंबर कट जाएगा। अब सवाल है कि सर सबसे पहले कौन सेक्शन करें? तो आप कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हैं, पर मैं एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले हिस्ट्री कीजिएगा। देखिए, अगर चाहे बात ज्योग्राफी की करें, चाहे पोल साइंस की, चाहे इकोनॉमिक्स की, इन तीनों में आपको केवल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। लेकिन हिस्ट्री ऐसा है जिसमें आपको डेट्स भी याद रखना है। तो आप सबसे पहले हिस्ट्री कीजिएगा, ताकि जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आपको सारे डेट याद होते हैं। अगर आप हिस्ट्री को बाद में करने बैठिएगा तो आपका दिमाग चौक हो जाएगा, हो सकता है कि आप डेट में गलती कर दें। तो आगे कुछ नेक्स्ट स्टेप पे आप हिस्ट्री कीजिए, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स कीजिए, इकोनॉमिक्स के बाद ज्योग्राफी कीजिए, तो मतलब होता है। आप बाद के 3 सेक्शन के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री कीजिएगा ताकि उसमें डेट में कोई गलती ना हो। अगर आप हिस्ट्री लास्ट में करने बैठते हैं और लास्ट में प्रेशर होगा तो आप जल्दी जल्दी में डेट गलत लिख के आ जाएंगे तो नंबर कट जाएगा। पहले हिस्ट्री कीजिएगा, पहले हिस्ट्री कीजिए, फिर ज्योग्राफी, फिर पोल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स। पहले हिस्ट्री कर लीजिएगा और चारों को अलग अलग करके बांटिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मैथ का क्वेश्चन कैसे आएगा और उसको सॉल्व कैसे करना है। ये सब मैथ हम करेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे ऐसा एक मैथ दिया रहेगा। आपको उस मैथ को क्वेश्चन पेपर से हटा के और उसके बाद से अपने आंसर के साथ टाइप भी कर देना। ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे ये भी गलती करते हैं कि हड़बड़ी में हल्का फुल्का टाइप नहीं। एग्जाम सेंटर से जो भी आपको प्रोवाइड किया जाए, स्टेपलर या फिर थ्रेड, उस थ्रेड से मजबूती से इस पेज को अपने आंसर शीट पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है वो आपके आंसर शीट में नहीं रहेगा, वो आपके क्वेश्चन में रहेगा। क्वेश्चन पेपर से आपको आराम से स्केल से इसको फाड़ लेना है। ये नहीं कि फाड़ने गए और पूरा एक फट गया तो आपको नया नहीं मिलता है। इसी को जब आराम से जो 15 मिनट आपको मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसी में आराम से इसको स्केल करके इसको फाड़ लीजिएगा और इसको अपने आंसर शीट अटैच कर लीजिए। ये आपको मैथ मिलता है। इसमें 2 चीज आप देखिएगा, यहाँ ए लिखा लो और यहाँ बी लिखा लो। ये जो 2 सवाल है ए और बी, ये दोनों सवाल में वो हिस्ट्री में आपको ए और बी दिया हुआ है, आपको बस इनके नाम लिखते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों आपका मैथ का होगा। ये 9 जो है वो हिस्ट्री से होगा और ये 19 जो है वो ज्योग्राफी से होगा। हिस्ट्री से 2 नंबर का आएगा और ज्योग्राफी से 3 नंबर का आएगा। वही जो हिस्ट्री का 2 नंबर है वो दोनों किया होगा। आपको क्या करना है, इनका आंसर नाम लिखना है। आपको यहाँ पे ए पे भी लिख देना है पेंसिल से और यहाँ पे बी पे भी लिख देना है। हिस्ट्री में तो मुझे लगता है जरा दिमाग लगाइए, ठीक है। आप जिस जगह को देख रहे हैं उस तरह से आप लिख देना है। जैसे आप इसको देख बता सकते हैं कि गुजरात में कोई जगह है, ये तो है कलकत्ता में। अच्छा, अगर आपको ये